हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताओ मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों चीज हो रही है, तो जल्दी से यस लिख दो, जल्दी जल्दी यस। ओके, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, राइट। पिछली क्लास में हमने देखा था कि घातांकों के कुछ नियम होते हैं, है ना। आज हम उन नियमों पे को लगाते हुए कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन पोल में भी करेंगे। तो पहले उन लॉज जो हमने पढ़े थे, नियम पढ़े थे, उनको दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। चलो रूल्स की बात करूं तो बेटा जैसे जो हमारे इतने दिनों से क्लास चल रही है उसमें जो रूल्स है सारे रूल्स वही हैं जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। कैमरा ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी माइक ऑन नहीं करना है, जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और लिख दोगे। उसके बाद बेटा पोल की बात करूं, मुझे पता है सबको पता है, बट लेकिन पोल में मुझे हर एक बच्चे का आंसर चाहिए ही चाहिए। उसका रीजन ये है बेटा, एक तो आप करते हो तो मुझे समझ आता है कितने बच्चे इसको समझ आ रहा है, और आपको भी समझ आता है कि जो मैम ने समझाया वो हमें समझ आया या नहीं, ठीक है। तो 3 डॉट पे जाओ, एक्टिविटीज में जाओ, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो आंसर लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। घातांकों के कुछ नियम हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। सबसे पहला नियम क्या पढ़ा था बच्चों? सबसे पहला हमने नियम देखा था कि अगर घातांकों, अगर मेरे पास 2 नंबर है और उनके आधार सेम है, मतलब एक ही घात m है और एक ही घात m है ना, यानी कि बीच में गुना का निशान है, तो हमारे क्या होती है, घाते जुड़ जाती हैं आपस में। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3 की घात 5 और गुना का निशान 3 की घात 4, तो आप क्या कहोगे मैम बीच में गुना हो रही है और आधार सेम है, तो मैं हम क्या करेंगे 3 की घात 5 प्लस 4 3 की घात 9 हो जाएगा, ठीक है। यस, 3 की घात 9 हो जाएगा। फिर हमने दूसरा रूल देखा। दूसरा रूल क्या था बेटा? देखो चैट सेक्शन में सिर्फ आपके वो आने चाहिए रिप्लाईज, और उसके अलावा कुछ बात नहीं लिखनी है, ठीक है। फिर हमने देखा बेटा अगर आधार सेम हो, है ना, और 2 नंबर के बीच में भाग हो रहा हो, तो हमारे जो घात होती हैं वो आपस में घट जाती हैं। यही देखा था, आपस में घट जाती हैं घातें। जैसे 3 की घात 5 भाग 3 की घात 4 है, तो हम क्या करेंगे, आधार सेम है ना 3 3, तो हम 5 में से 3 को घटा देंगे, तो 5 की घात 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और ये आया कैसे, ये भी मैंने पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, है ना। यस, ठीक है। और फिर हमने तीसरा देखा था कि अगर किसी भी नंबर की घात है और उसकी भी घात दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, घातों को गुना कर देते हैं, है ना, घातों को गुना कर देते हैं। ये हमारा तीसरा रूल था। कैसे? जैसे 5 की घात 2 है और उसकी घात 3 है, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 2 गुना 3, तो यहां से कितना मिला, 5 की घात 6, ठीक है। फिर हमने एक चौथा और देखा था कि अगर मान लो आधार ही अलग अलग हो पर लेकिन घात सेम हो, a की घात m और b की घात m, तो इस सिचुएशन में हम बेटा क्या करते हैं, हम आधारों को गुना कर देते हैं और घात को एक बार लिख देते हैं, है ना। आधारों को गुना कर देते हैं और घात को एक बार लिख देते हैं। जैसे a की m और उसकी घात m, ए बी उसकी घात m। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 की घात 5 गुना 2 की घात 5, तो ये हो जाएगा 6 की घात 5, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सभी बच्चों को ये रूल समझ आए या कोई अभी भी ऐसा है जिनको दिक्कत है रूल्स में कि कैसे हो रहे, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बेटा एक एक रूल को खोल के भी बताया था वो बन कैसे रहे हैं। तो अभी जो बच्चे जुड़े हैं वो भी मुझे बता दो बेटा, डाउट है क्या इनको कि कैसे बन रहे हैं? कोई भी बच्चा? तीसरा दोबारा बताऊं, तीसरा बेटा ये होता है कि अगर मान लो
ठीक है, मैं हर एक को ना एक बार खोल खोल के भी बता देती हूँ, हर एक रूल को दोबारा से खोल के बता देती हूँ, तो जिन बच्चों को भी नहीं समझ आया था या पिछली क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाए थे उनको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला रूल था हमारा कि मान लो a की घात m है, ठीक है, और b की घात n है, तो हमें क्या मिलता है, a की घात n है तो हमें मिलता है m प्लस n। बेटा कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर इस पहले वाले रूल के अंदर कि यहाँ पर ना आधार सेम है, आधार हमारे समान है। ठीक है, जैसे मैं लिखूं 3 की घात 5 गुना 3 की घात 4, तो मैं आज जब इनको गुना इनको देखूंगी कि आधार दोनों के सेम है, 3 3 है ना, ऊपर घातें अलग है तो घातों को आप जोड़ दोगे तो 3 की घात 9। ठीक है, ये तो हमारा रूल से हुआ। और वैसे आप करोगे ना तो देखो कैसे हो जाएगा, आपके पास क्या है 3 की घात 5 है तो इसका मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, और गुना में 4, 3 की घात 4 मतलब 3 को 4 बार गुना कर दो। अब आप इनको गिन लो कितने होंगे, ये 9 होंगे, तो 3 की घात 9 ऐसे आया। इसलिए हम कहते हैं जब बीच में गुना हो रहा हो और आधार सेम हो तो घातों को जोड़ देते हैं। क्या ये वाला सभी को समझ आया? सभी बच्चे, हर पे मैं पूछती जाऊंगी और मुझे बताते जाओ, इस ये वाला सभी को समझ आया? पहला रूल, आधार समान हो और बीच में गुना हो रही हो तो घातें जुड़ जाती है, और कैसे जुड़ी है और क्यों जुड़ी है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे रूल की। ठीक है, नोट करते जाना बच्चों, नोट करते जाना। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। दूसरा रूल क्या कहता है कि आधार सेम हो, ठीक है, घातें अलग अलग हो लेकिन बीच में भाग हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। ठीक है, घातों को घटा देते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। देखो मैंने मान लो 3 की घात 5 लिखा, इसमें से घटाया 3 की घात 4, तो मतलब 3 की घात 4 भाग किया, तो भाग हो रहा है तो हम क्या करेंगे, आधार सेम है ना, आधार देखो इसका भी 3 है इसका भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, घातों को घटा देंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 5 माइनस 4 तो 5, 3 की घात 1 आ गया, ठीक है, यानी कि 3 आ गया। अब मान लो मेरे पास इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 की घात 5 बटे में 3 की घात 4, भाग का मतलब बटा ही तो होता है ना, अपॉन में ही तो होता है, तो मैं इसको क्या लिखूं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना, और बटे में 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखो 4 3 से 3 जो है वो 4 बार से ऊपर वाले से कट गए, बचा कितना, एक ही 3 बचा, इसलिए 3 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास एक और नंबर है 3 की घात 2 है, इसको भाग करना है 3 की घात 6 से। अब मुझे बताओ जरा कितना आएगा, जल्दी से बताओ। यस, और क्या आएगा, 3 की घात 2, इसको भाग करना है 3 की घात 6 से। तो आपने क्या किया, 3 की घात को घटा, 2 में से 6 घटाए तो कितना आएगा, 3 की घात -4, क्योंकि 6 बड़ा है ना और 6 का तो साइन माइनस का है। यस, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखते हैं, जब अगर हम इसको खोल के करके देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ बच्चों। ठीक है, इसका मतलब हुआ 3 की घात 2 बटे में 3 की घात 6, तो 3 गुना 3 बटे में 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना, और 2 3 से 2 3 कट गए, कितने बचे, 1 बटा 3 की घात 4। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहती हूँ 1 बटे में, अगर अपॉन में है, बटे में है, अगर आपकी कोई भी घात वाली संख्या, जब हम उसे बटे से हटाते हैं तो वो -4 बन जाएगा। ठीक है, तो -4 किसी भी घात के आगे माइनस लिखा है तो उसका मतलब होगा 1 बटा वो साइन, वो उतनी बार वो संख्या। समझ आइए मेरी बात, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? नोट डाउन करते जाना बेटा सभी, कि माइनस किसी की घात माइनस की घात है तो उसका मतलब क्या होता है कि 1 अपॉन में वो पूरी घात। ठीक है, यस, चलो अब मूव करते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल क्या कहता है बेटा, कि अगर a की घात m है और उसकी भी घात n है, a की घात m है और उसकी भी घात n है, तो हम घातों को गुना कर देते हैं, यानी कि mn हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मान लो मेरे पास है
3 की घात 2 और उसकी भी घात 3, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 2 गुना 3 यानी कि 3 की घात 6। और मैं इसको खोल के भी दिखाती हूँ, 3 की घात 2 और उसकी घात 3, तो मतलब किसी की घात का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर वाला जो संख्या है उसको 3 बार करो, तो इसके अंदर क्या है 3 की घात 2, इसको 3 बार लिख दिया। और इसकी घात 2 का मतलब क्या है, 3 को 2 बार लिख दो। अब गिन लो, 6 बार हो गया, तो 3 की घात 6, देखो यहां से भी यही आया खोल के और रूल लगा के भी यही आया। क्या मेरी बात अब समझ आई है सभी को? क्या मेरी बात समझ आई है या नहीं अभी भी? ठीक है, अब ले लेते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, एक और जो रूल था लास्ट, वो कहता है कि मान लो आपके पास ऐसा नंबर है जिसके आधार सेम नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, आधार सेम नहीं है, लेकिन घातें सेम है। देख लो, m में घात या भी घात m में, आधार अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, आधारों को आप गुना कर दोगे, घात को आप एक बार लिख दोगे। ठीक है, जैसे 3 की घात 2 गुना 2 की घात 5, सॉरी 2 की घात 2, दोनों देख लो, दोनों में घातें तो सेम है ना, आधार अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, आधारों को गुना कर दोगे और घात को, उसकी घात 2 एक ही बार लिख दोगे। तो कितना आया, 6 की घात 2 हमारा आंसर आ गया। आया कैसे बेटा, देखो ये भी बता देती हूँ। 3 की घात 2 है गुना 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुना 3 और 2 की घात 2 का 2 गुना 2, है ना। अब 3 की गुना 2 से करो 6 आएगा, 3 की गुना 2 से करो 6 आएगा, तो यानी कि 6 की घात 2 बन गया। क्या मेरी बात समझ आई है और ये चारों रूल समझ आए हैं? यस और नो? ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दो, अगर चारों रूल्स आप लोगों को समझ आ गए हैं। अगर मेरे पास एक संख्या है 5 की घात 3 गुना 5 की घात 8, ठीक है, भाग 2 की घात 11, ठीक है, 2 की घात 11 बटे में 2 की घात 3। चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा। करो जरा सभी बच्चे और मुझे बताओ। या आप इसको हटा दो, सिर्फ इतना ही सॉल्व करो, अभी इतना ही सॉल्व करो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, चलो इसका बताओ। 5 की घात 3 गुना 5 की घात 8 गुना 2 की घात 11, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, हाँ जी बेटा। अच्छा एक बार बताना सभी बच्चे, मुझे मेरी वॉइस आ रही है क्या सबको? एक यस बार मैम। सेक्शन में बताओ, चैट में, यस मैम। चैट में प्लीज बताओ जरा। ठीक है, यस आंसर आने लगे हैं। देखो, आपने देखा दोनों के आधार सेम है ना, तो यानी कि और गुना हो रहा है, तो आपने दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा प्लीज, मैं बता रही हूँ ना, बीच में नहीं। 5 की घात 11 हो गई, जब पूछूंगी तब बताना, ठीक है। यस, यस बिल्कुल सही। अब मैंने देखा घाते समान है यहाँ, अच्छा रूल ना साइड में लिखते जाना। यहाँ कौन सा रूल यूज हुआ है, m की घात n a की घात n, तो m प्लस n यहाँ यूज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका कौन सा यूज हो रहा है, a की घात m गुना b की घात m, यानी कि जब आधार अलग अलग है और घाते सेम है, तो हम क्या करते हैं 5 गुना 2 कर देंगे, है ना, और 11 कर देंगे, तो 10 की घात 11। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये चीज नहीं समझ आई है?
कितने बच्चों को ये बात नहीं समझ आई है, मुझे ये बताओ। सबको आ गई है या किसी को डाउट है? अच्छा, साइड में रूल जरूर लिखिएगा, कौन सा रूल आप अप्लाई करते हो। ठीक है, मैथ के अंदर जब भी हम रूल अप्लाई करते हैं लिखना जरूरी होता है। ठीक है, आ गया सबको? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। आ गया सबको? तो मेरे पास क्वेश्चन है ये। ओके, स्क्रीन चली गई होगी बेटा, एक सेकंड देना, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। आपके पास है 12 की घात 2, उसकी घात 3 गुना 6 की घात 4, ठीक है, गुना और भाग में 2 की घात 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में करना। ठीक है, पहले कॉपी में करो, फिर पोल में जाके करना। चलो, थोड़ा सा सोचना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सोचो जरा सभी बच्चे और मुझे इसका आंसर बताओ। पहले कॉपी में करना, फिर पोल। मैम सेकंड ऑप्शन क्या है, ये दिख नहीं रहा। बेटा 12 की घात 7 गुना 5 की घात 3। करिए जरा सभी बच्चे। कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, करो करो। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबको करना है। हो गया मैम। मैम हो गया मेरा भी। हो गया, वेरी गुड। मैम कर हाँ जी बेटा, मैम कर दिया। कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। चलो, कौन बताएगा? अभी कभी तो काफी बच्चों के नहीं आए, अभी तो फिर बताएंगे, फिर डिस्कस करेंगे। मैम कर दिया। वेरी गुड बेटा। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से करो। वेरी गुड।
बेटा आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को। सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैंने तो कर दिया। बेटा वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया वेल डन। जो बच्चे कर रहे हैं करिए, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। मैंने गलती से कर दिया। क्या गलती से कर दिया बेटा? चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से करो। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 0। चलो अब बताओ, पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। कौन बताएगा इसका आंसर? कौन बताना चाहेगा? चलो बताओ जरा, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? बताओ भाई। मैम सी। हाँ बोलो, सी कैसे आया? आया तो सी, बट कैसे? कैसे? कौन समझाएगा मुझे इस क्वेश्चन को? बच्चे सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपने क्या किया? बताऊं? हाँ बताओ। चलो मैम घात पे घात होता है तो गुणा होता है, और हम 12 और 6 के फैक्टर बना लेंगे। पहले 12 की गुना करेंगे, पहले फैक्टर बनाएंगे? मैम पहले 2 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, पावर की गुना। 2 मल्टीप्लाई 3। हाँ मैम, भी पावर है ना इसलिए। हाँ तो बेटा और 2 12 के साथ नहीं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो बेटा 8 नहीं बनता। 2 2 मल्टीप्लाई 3 6 होगा ना क्या बेटा? मैम? पावर 2 और 3 है 12 की। हाँ तो हम 2 और 3 को 6 गुणा करेंगे तो 6 आएगा ना। हाँ हाँ। अब मैम हम 12 के फैक्टर बना लेंगे। किसके फैक्टर बना लेंगे? 12 के। 12 के कैसे फैक्टर बनेंगे बताओ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। वेरी गुड। हाँ जी, फिर करके 6 लिख देंगे। इंडिविजुअल 6 लिखे या अलग अलग? नहीं मैम, एक एक ही लिख देते हैं 6। चलो ठीक है, फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मैम, अब 6 था ना, उसके फैक्टर बना लेंगे। क्या बनेंगे? फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, बिल्कुल सही। पावर 2 पावर 4 4, बिल्कुल ठीक है। अपॉन में 2 की पावर 2। 2 की पावर 2, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, इसका रीजन क्या है हमने ऐसा किया? देखो मैं आपको ये चीज बता दूं, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो आपको दिख रहा है बेटा कि कहीं भी ना आपको वो ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। आप डायरेक्ट अगर गुना कर दो 12 की पावर 6, फिर 6 की पावर 4 का क्या करोगे? आप नहीं कर पाओगे, है ना? तो आपने इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर कैसे बना? आपने देखा 2 और 3 के मैं करके कर सकता हूँ, तो आपने 12 के फैक्टर बना लिए। फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। यस बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने अब देखा अब मैं आगे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बराबर करके लिख लिया, है ना? तो 2 की घात 6 गुना 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6। यहाँ पर हो गया 2 की घात 4 गुना 3 की घात 4। अब मैंने देखा नीचे 2 की घात 2 है, तो 2 घात कट गई, यानी कि 2 2 कट जाएंगे। इससे काट देते हैं, 2 2 बचेंगे यहाँ पर, है ना? अब मैंने देखा 2 कितनी बार आ रहे हैं, 2 की घात 6, 2 की घात 6 और 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात 6 प्लस 6 प्लस 2 2 की घात 14। और 3 की घात कितनी है? 6 10। प्लस 4,
तो ये यहाँ से हो गया 2 की घात 14 गुना 3 की घात 10। ये हमारा आंसर हुआ, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्या मेरी मैम 2 समझाना। हाँ, दोबारा से समझाओ। ओके ठीक, दोबारा से समझा देते हैं। देखो बेटा, आपने क्वेश्चन देखा कि 12 की घात 2 है और उसकी घात 3 है, फिर गुना में 6 की घात 4 है और फिर भाग 2 की घात 2 है। अगर बेटा आप डायरेक्ट सॉल्व करो, कि मेरे को पता है, मैम ने बताया हुआ है, फॉर्मूला कहता है कि घात की भी घात हो तो 12 की घात ये 6 हो जाएगा, गुना में 6 की घात 4 हो जाएगा और भाग में 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। लेकिन अब इससे आगे क्या करोगे, काट ही नहीं सकते। कर सकता है क्या कहीं से कुछ, ना कोई रूल अप्लाई हो सकता, देख लो कोई रूल नहीं है, क्योंकि दोनों के आधार भी अलग है, घाते भी अलग है। अब क्या करें, फंस गए हम। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस 12 के ना फैक्टर बना लिए, क्योंकि 12 के फैक्टर मतलब गुणनखंड कर लिया, अभाज्य गुणनखंड, 2 से जाएगा 6 आएगा, 2 से जाएगा। नहीं आ रही हाँ बेटा, मैम, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही, एक सेकेंड स्टॉप करके मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब आ गई है कि सबको दिख रही है, विजिबल है? मैम मुझे नहीं दिख रही। अभी भी नहीं दिख रही है क्या? नो मैम। मेरे को दिख रही है। एक सेकेंड, मुझे भी दिख रही है। एक सेकेंड दीजिए बच्चों, एक सेकेंड। आप देखिए क्या सबको दिख रही है? यस मेरे को मैम। दिख रही है। अब जिसको नहीं दिख रही है ना बेटा, वो लेफ्ट करके रिज्वाइन करना, क्योंकि फिर अब उसकी साइड से प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो। अभी मैंने देखा कि नीचे के 2 किसी से भी नहीं कट सकता, तो मैंने 12 के फैक्टर बना लिए। ठीक है, तो मैंने बनाए फैक्टर, तो मेरे क्या बने, 2 गुना 2 गुना 3 और उसकी पावर 6 है, यानी कि उसकी घात 6। ऐसे 6 के भी बना लिए, 3 गुना 2 और ऊपर से 4 बटे में बेटा 2 कर दिया। अब मैं इसे आगे कैसे सॉल्व करूंगी, अब मेरे को पता है, सबकी घातें लगा देती हूँ, है ना। तो 2 की घात 6 गुना 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6 गुना 2 की घात 4 गुना 3 की घात 4 बटे में 2 की घात 2। अब नीचे 2 गुना 2 है ना, वो ऊपर के 2 से कट सकता है ना, 2 को यहाँ 4 बार लिख रही हूँ मैं, मान लो, और इसको यहाँ 2 बार लिख रही हूँ, 2 कट जाएंगे ना, 2 कोई 2 बचेंगी। तो अब मैंने यहाँ पर देखा, मेरे पास सिर्फ ये बचा, देख लो। अब मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, 6 2 की घात 6 गुना 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6 गुना 2 की घात 2 गुना 3 की घात 4। ठीक है, तो अब मैंने इनको देखा, हमने 6 के फैक्टर बना लिए। हाँ बेटा 6 के भी बना दिए मैंने, इसीलिए। फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड बनते हैं ना, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 4 का। हाँ हाँ, वही बनाए। तो 6 प्लस 2 गुना में 3 के क्या बना, 3 की पावर 6 और 3 की घात, मतलब 3 की घात 6 और 3 की घात 4 जोड़ दिया, क्योंकि एक जैसे थे। यहाँ से मेरे पास बेटा आ गया आंसर, क्या आ गया, 2 की घात 14 गुना 3 की घात 10। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या मेरी बात, देखो, अगर डायरेक्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करके ऑप्शन ढूंढ लो, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको तब फैक्टर करके सोचो कि कितने छोटा तोड़ के हम उसको कर सकते हैं। समझ आया मेरी बात सभी? मैं समझ में ना आया, फिर बताइए। ठीक है, हाँ बेटा, दोबारा बता दो मैम जी। दोबारा बताओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, चलो। इस क्वेश्चन में बेटा सिंपल वही था जो मैंने अभी डिस्कस किया, कि मान लो मेरे पास एक संख्या नंबर है 2 12 की घात 2। बेटा अभी कई सारे पूछने हैं मुझे क्वेश्चन, 1 मिनट दे दो। ठीक है, मैं चाहती हूँ आपको समझ आ जाए। अगर बेटा डायरेक्ट रूल नहीं अप्लाई हो रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप क्या करते हो, उसके गुणनखंड बना लेते हो। गुणनखंड तक समझ आ गया था ना, है ना। आपने 2 गुना 2 गुना 3 बनाया, उसकी घात 6 लिख दी। ठीक है, और यहाँ भाग का निशानी गुना का था, और इसको 3 गुना 2 गुना 3 इसकी घात 4 लिखी, और इस नीचे 2 गुना 2 लिख दिया, है ना। अब आपने जब इनको
खोला तो ये हो गया 2 की घात 6 गुना 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6 और ये हुआ 3 की घात 4 और 2 की घात 4 बटे में बेटा 2 गुना 2 है। मैंने क्या किया, अब नीचे वाले दो बार 2 है ना, उससे ऊपर वाले किसी भी 2 को काट दो। 6 है, यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ 3 की पावर 6 है, यहाँ 2 की घात 4 है। मैं इसे 4 बार लिख दूं ना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे में 2 गुना 2। तो मैंने अब दो काट सकती हूँ ना बच्चे, तो मैंने इस 2 को इन 2 से काट दिया। अब देख लो कितना बचा है मेरे पास। अब मेरे पास क्या बचा, 2 की घात 6 गुना 2 की घात 6 गुना 3 की घात 6 गुना 3 की घात 4 गुना 2 की घात 2 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ही 2 बचे हैं बस। अब मैंने देखा कि यहाँ 2 की घात 2 और 2 की घात 2, यहाँ पर घातें सेम है, आधार सेम है, तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। मैंने जोड़ दिया, यहाँ भी आधार सेम है, घाते को जोड़ दो, 3 वाले में 3 को 6 + 4 कर दिया, तो 2 की घात 14 गुना 3 की घात 10 आ गया बेटा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ आया क्या मेरी बात, आप समझ आई? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, चलो फिर आप आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है? मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे सब बच्चे और देंगे, ठीक है? फिर हम डिस्कस करेंगे आगे और चीजों को, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे पास ये, आपको आंसर बताना है 5 की घात 2 उसकी घात 3 गुना 5 की घात 4 और भाग में 5 की घात 7, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को बताना है सभी बच्चों को। पहले कॉपी में कर लेना, बहुत इजी है, डायरेक्ट इसमें आपके रूल लॉज लग जाएंगे, डायरेक्ट लगा दोगे, ठीक है? फिर पोल में करना। मैम एक बार ऑप्शन साफ नहीं दिख रही, एक बार ऑप्शन बता दोगे हाँ आप? बेटा, ऑप्शन में साइड में लिख देती हूँ। पहला ऑप्शन है 5 की घात 14, दूसरा ऑप्शन है 5 की घात 7, तीसरा ऑप्शन है 5 की घात 3 और चौथा ऑप्शन है 5 की घात 2, ठीक है? यस, चलो बहुत इजी है। अब ये वाला क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, जितना मैं समझ पा रही हूँ। चलो करिए जरा सभी बच्चे। मैम कर दिया। वेरी गुड। सभी करेंगे, हाँ? सबका आंसर चाहिए मुझे। मैम ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। देखते हैं, उस पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्यों नहीं बोला? मैं वेट कर रही थी आपका कि आप बोलोगे। मैम वो समझ में नहीं आया था। अच्छा चलो, वेरी गुड बेटा, जिस बच्चे ने मुझे आंसर बताया था, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा चलो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से करो बच्चों, आराम से करो, गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले सारे रूल्स को देखते जाओ, कॉपी में करते जाओ, फिर करो। मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करो। मैं बताऊंगा। बेटा पहले कॉपी में करके पोल में आंसर करो, वो मैं डिसाइड करूंगी किससे मैं पूछूंगी। पहले आप आंसर करो सभी बच्चे। हम कर ली। ठीक है, वेरी गुड। अगर बेटा सबने कर लिया ना बेटा, बच्चों ये देख लेना यहाँ पर भाग का निशान है अगले वाले क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। वेरी गुड बेटा, ध्यान से करो। आपको पता है जब आधार सेम हो और बीच में गुना हो तो घातें क्या हो जाती है, और आधार सेम हो बीच में भाग हो तो घातें क्या हो जाती है, तो ध्यान से कीजिए। मैम इसकी स्क्रीन नहीं आ रही है। वेरी गुड बेटा, क्या कह रहे हो, स्क्रीन नहीं आ रही है? बेटा लेफ्ट करके ज्वाइन करो, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, बाकी भी बच्चे करिए, मुझे सबका आंसर चाहिए। मैं बताऊंगी ये।
अभी बेटा सबसे पहले मैंने कहा था तो मैं बताऊंगा। मैं पहले आंसर करने तो अभी आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया। सभी बच्चे करिए आंसर। 5 की घात 2 की घात 3 है। आपको पता है अगर घात के ऊपर घात होती है तो हम क्या करते हैं, पहले वो करो, फिर उसकी गुना है 5 की घात 4 से, मतलब आधार सेम है। जब आधार सेम और बीच में गुना हो तो हम क्या करते हैं, रूल देखो। उसके बाद जो आंसर आएगा फिर भाग में 5 की घात 7 है, फिर वही आ गया कि आधार सेम है, घात है, बीच में भाग हो रहा है, तो घातों को क्या करते हैं हम, करिए जरा बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर नहीं आया है, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, ध्यान से करो, जल्दबाजी नहीं करनी है। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, करो जरा। जल्दी जल्दी बेटा, आंसर सबका चाहिए मुझे, सही गलत हम बाद में देखेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। बच्चों आपको समझ नहीं आया है क्या? अगर नहीं आया है ना तो मैं दोबारा बताऊंगी। मैं बताऊंगी। नहीं बेटा, इसमें काफी मैं बताऊं? नहीं बेटा, मैं खुद बताऊंगी, काफी बच्चों ने गलत किया है। बच्चों अगर आपको नहीं समझ आया है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा से बता दूंगी सारे रूल्स को दोबारा से। बेटा पायल की आईडी से बेटा लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, क्योंकि मेरी साइड से अब इशू नहीं है। आप अगर देखो तो आपको पता है 5 की घात 2 और उसकी घात 2, 3 उसकी घात 3, तो आपको पता है a की घात m हो उसकी घात n हो, तो आप क्या करते हो, m इंटू n करते हो, गुना कर देते हो, mn हो जाता है। यानी कि 5 गुना 2 कर दिया, 5 की घात 2 गुना 3 कितना आ जाएगा, 5 की घात 6 हो गया। गुना का निशान 5 की घात 4 ऐसे ही लिख लो, और भाग में 5 की घात 7। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। अब देखा आधार सेम है, बीच में गुना हो रहा है, तो हमारे पास घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आपस में घातों को हम जोड़ देते हैं, तो मैंने घात को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, भाग 7 मैंने जोड़ा, यानी कि a की घात m गुना a की घात m क्या होता है, m प्लस n हो जाता है a की घात में। 5 की घात 10 भाग 5 की घात 7। अब मैंने देखा कि फिर आधार सेम है लेकिन बीच में भाग है, तो घात घट जाती हैं, तो 5 की घात 3 m a की घात m भाग a की घात n हमें देगा a की घात m माइनस n। ठीक है, m माइनस n। मेरा भी यही था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आधे बच्चों ने गलत, मेरा भी यही था बेटा काफी बच्चों ने गलत किया है। क्या मेरी बात समझ आई है? नहीं आई है तो मुझे बता दो। हम गुणनखंड बेटा तब करते हैं जब आपको दिख रहा है कि और कैसे सॉल्व करें, अगर वो आपके सारे रूल्स फेल हो रहे हैं तब। जब डायरेक्ट रूल लग रहे हैं तो डायरेक्ट रूल लगाओ ना। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को, या डाउट है अभी भी किसी को? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में मुझे, चैट सेक्शन में मुझे सभी बच्चे आंसर दो। ठीक है, ओके चलो। मैं अपने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा थे पर वो और बता दो। वो बेटा बताऊंगी, वो लास्ट में बताऊंगी, वो अभी नहीं बताऊंगी। पहले मुझे अब एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और मुझे आप लोग बताइए। मेरे पास है 2 की घात 2 गुना 4
बेटा एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे पता है कहाँ पूछना है आपसे। मैं जो पूछ रही हूँ पहले आप मुझसे आंसर दो, बीच में मत बोलो। डाउट है तो ही बोलो। 2 की घात 10 और मेरे पास है मान लो 1 की घात 2 बटे में अब है मेरे पास मान लो 8 की घात 4 गुना 1 की घात 3। इसका आंसर बताओ क्या आएगा सभी बच्चों। देखो जहां दिक्कत आएगी मैं हेल्प करूंगी, मैं चाहती हूँ आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। बताओ जरा क्या आएगा। देखो आपने लिखा 2 की घात 2, आप 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को भी तो 2 की घात 2 लिख सकते हो, गुना में 1 की घात 2, ठीक है, बटे में हम कर लेंगे। 4 की घात 8। बेटा करो, अच्छी बात है, जो बच्चे समझ आ रहे हैं उनको तो समझने दीजिए। 2 की घात 3, 1 की घात 3 है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आधार सेम है, ठीक है, तो इनको जोड़ देंगे। 2 की घात 2 गुना 1 की घात a गुना a लिख दो, नीचे क्या है 8 की घात 4 है, तो a गुना a, ठीक है, 2a से 2a कट गए, ठीक है। यहाँ से मेरे पास आया a की घात 2 की घात 4 बटे में 4 की घात 8 की घात 4 बटे में a। अब क्या करेंगे, अब फिर फंस गए हम, तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, 8 को मैं ऐसे तोड़ सकती हूँ ना, 4 दूनी 2, 2 चौक 8 है ना, उसकी घात 4, तो यहाँ से 2 की घात 4 हो गया, 2 की घात 4 गुना में 4 की घात 4 गुना में 1, तो अब मेरे पास 2 ये चारों कट गए, बटे में 1 की 4 की घात 4 गुना में a बच गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अगर मैं इसे ये तो 1 के बटे में आया ना, 1 बटा 1 4 की घात 4 गुना a, तो मैं इसे ऊपर करके लिखूंगी तो क्या हो जाएगी, घातें माइनस में चली जाएगी, ये आपका आंसर आएगा। बताओ जरा समझ मैम दोबारा समझाना। दोबारा समझाऊं, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये था, ठीक है, तो हमने देखा कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, आपने देखा आप 2 की घात 2 लिख सकते हो और 4 को भी 2 की घात 2 लिख सकते हो। a की घात a गुना a हो गया, इसका मतलब बटे में 4 की घात 4 लिख दिया, गुना में a गुना a लिख दिया, यानी कि ऊपर वाले 2a से नीचे वाले 2a कट गए। अब बचा क्या, 2 की घात 2 गुना, ये 2 की घात 2 कैसे आया? बेटा 4 को मैंने 4 को 2 गुना 2 क्या होता है, 4 होता है ना, तो मैंने 4 को 2 की घात 2 लिख दिया ताकि मैं इनको गुना कर सकूं, ओके मैम। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 2 की घात 4 गुना में तो कुछ है ही नहीं, बटे में 8 की घात 4 गुना a। अब क्या करें, अब यहाँ फंस गए है ना, अब कोई रूल ही नहीं लग सकता यहाँ पर, या लग सकता है, नहीं लग सकता। तो आप क्या करोगे, आप बच्चे आप इसको तोड़ दोगे 8 को, कैसे, 4 दूनी 8 होता है ना, तो मैंने 4 गुना तो यहाँ से 4 लिख दिया, बटे में a गुना में a, तो 2 की घात 4 गुना में 4 की घात 4 गुना 2 की घात 4 गुना a। अब 2 की घात 4 से 2 की घात 4 काट दिया मैंने, है ना, तो अब मेरे पास क्या बचा, 1 4 की घात 4 गुना a आ गया, तो यहां से मेरे पास आ गया बेटा आंसर, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ गई है अब? यस मैम। ठीक है, चलो अभी फिर मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दो। बेटा जब जरूरत होती है हम तब घटाते हैं, ये चीज याद रखना, जब जरूरत होती है तब हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, नहीं है जरूरत तो मत करो। 25 गुना में 5 की घात 2 गुना में t की घात 8 बटे में 10 की घात 3 गुना में
टी की घात 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहले कॉपी में करोगे फिर पोल में जाके करोगे। ठीक है, और जहां अटकोगे मैं हेल्प करूंगी। ठीक है, मतलब हेल्प करूंगी बाद में। अभी तो हाँ बेटा, हम 4 ऑप्शन एक बार लिख के दिखा दो क्या हाँ क्या है। चारों में ऑप्शन लिख रही हूँ। पहला ऑप्शन है 5 टी इंटू में गुना में 4 टी की घात 4 बटे में 8। दूसरा ऑप्शन है टी की घात 4 बटे में 8। तीसरा ऑप्शन है 5 टी की घात 4 और चौथा ऑप्शन है 10 टी की घात 4 बटे में 8। ठीक है, यस चलो करो, देख लेना आपके कट रहे नहीं है तो फिर आप क्या गुणनखंड बना सकते हो और क्या करके कर सकते हो। ठीक है, चलो अगर ध्यान से करोगे ना बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से करो बच्चों, ध्यान से करो। नीचे 10 की घात 3 दी है तो सोचो। पच्चीस को आप कैसे लिख सकते हो ये सोचो। 10 को आप कैसे लिख सकते हो, 10 के गुणनखंड बनाओ, क्या बनेंगे उसको करो। मैं बताऊंगी ये। कि बेटा मैं ये अभी वाले क्वेश्चंस तो मैं ही बताऊंगी क्योंकि बच्चे गलत कर रहे हैं। मैम ऑप्शन सी का सही है। हाँ जी बेटा, बेटा ऑप्शंस मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहला ऑप्शन है 5 टी की पावर 4 बटे 8। दूसरा ऑप्शन है टी की पावर 4 बटे 8। तीसरा ऑप्शन है 5 टी की पावर 4 और चौथा ऑप्शन है 10 टी की पावर 4 बटे 8। तो ध्यान से करो, पूरा क्वेश्चन देख के और ध्यान से अप्लाई करो रूल। ध्यान से करो बच्चों, करिए जरा। सोचो 10 को आप कैसे फैक्टर बना सकते हो वो बनाओ। 25 को आप कैसे लिख सकते हो सोचो। 25 को आप कैसे लिख सकते हो, फिर देखो क्या क्या कट सकता है, कितना कट रहा है, समझ रहे हो, और उसके बाद सॉल्व करो। दूसरा क्या है बेटा अभी किसी अभी भी काफी बच्चों को आंसर नहीं आया। बच्चों आंसर कीजिए सभी। सभी बच्चे आंसर कीजिए। बच्चों ध्यान से करो, ध्यान से। आप देखो तो आपके पास नीचे क्या है, ऊपर क्या है, कितना बच रहा है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। आप देखो 25 को आप कैसे लिख सकते हो,
10 की पावर 3 है, 10 की पावर 3 के फैक्टर आप कैसे बना सकते हो, फिर ऊपर नीचे क्या क्या कट सकता है, फिर कितना बच रहा है, करो जरा सभी, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। करिए जरा। बेटा सबका आंसर चाहिए मुझे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, कर दीजिए जरा सभी बच्चे आंसर। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा है जल्दी से कर देगा आंसर। 5, क्वेश्चन सी 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा आप लोगों को समझ नहीं आया कि क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन था ये। देखो 25 गुना में 5 की घात 2 गुना में 8 की घात t की घात 8 बटे में 10 की घात 3 गुना में t की घात 4। तो आपको पहले तो ये दिख रहा है कि t कट सकता है, ठीक है, कितने कट जाएंगे, 4 कट जाएंगे ना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लिख सकती हूँ ना, टी गुना टी गुना टी गुना 8 बार लिख दो, या फिर भाग हो रहे हैं, सिंपल दिख रहा है आपको, है ना, गुना टी गुना टी गुना टी, राइट। और यहाँ पर है 10 की घात 3, यहाँ से हो गया टी गुना टी गुना टी गुना टी। देखो 4 टी कट गए, 4 टी कट गए, कितने बचे, 4 टी बचे है ना, तो मैं इसको लिख दूंगी 25 गुना 5 की घात 2 गुना टी की घात 4 बटे में 10 की घात 3। अब मैं क्या करूं, ठीक है, तो मैंने देखा कि मैं 25 को लिख सकती हूँ 5 की घात 2। 25 क्या होता है, 5 गुना 5 पचम 25, यानी कि 25 की घात 2 गुना में 25 की घात 2 गुना में टी की घात 4 बटे में 5 की घात 3, सॉरी बटे में 10 की घात 3। अब मैं क्या करूंगी, मैंने देखा आधार सेम है, घातों को जोड़ दो, 2 प्लस 2 कर दो गुना में टी की घात 4 बटे में 10 की घात 3, तो 5 की घात 4 गुना में टी की घात 4 बटे में 10 की घात 3। ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या करें, अब नीचे 10 की घात 3 है, क्या मैं इसको तोड़ सकती हूँ, हाँ मैं तोड़ सकती हूँ। कैसे, देखो 10 को तोड़ो, 2 से जाएगा 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा, यानी कि 5 4 की घात 3, ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैंने लिख दिया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 5 की घात 4 गुना टी की घात 4 2 की घात 3 गुना 5 की घात 3। अब देखो 5 की घात 4 है बटे में 5 की घात 3 है, यानी कि 3 5 कट जाएंगे, एक 5 बचेगा, तो यहाँ से मेरे पास आया 5 टी की घात 4 बटे में 2 की घात 3। अब मैं ऑप्शन में देखू ना, नीचे कहीं भी 2 की घात 3 वाला ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 गुना में टी की घात 4 बटे 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ से कितना हो गया 5 टी की घात 4 बटे 8। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। हम एक प्रश्न पूछ लो प्लीज। बेटा पहले ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने जहां जहां गलती करी है मुझे ये बताओ, कहाँ आपको समझ नहीं आया सभी बच्चों को, क्योंकि कई बच्चों ने इसमें गलत किया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सबको समझ आ गया है। हाँ मेरा सही था। काफी बच्चों का ठीक था, मैं ये नहीं कह रही सबका गलत था, बट काफियों ने मिस्टेक काफी की हुई थी। बेटा बताओ जरा, मैम समझ में आ गया, पूछ लो। समझ में आ गया सबको? Yes, सब ma'am. बच्चे मुझे बता दो, फिर मैं होमवर्क में क्वेश्चंस ना अपनी साइड से देती हूँ आपको बहुत सारे इस पे। ओके मैम। ठीक है, ठीक है, ओके चलिए फिर, चलो अगर सबको समझ आ गया है तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स।